हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों आज 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं, पेपर हो चुके हैं। तो उससे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन लिखा गया कि ए जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 किलोमीटर चलता है और बी जो 70 किलोमीटर की चाल से 350 किलोमीटर चलता है। तो इनकी औसत चाल बताए। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का अगर ये ना 250 किलोमीटर चलता है और स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। बी जो चलता है 350 चलता है और इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो एवरेज जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दूरी बटा चलेगा, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया 250 और 350, यानी 250 और प्लस 350 ये हो गया बाय, इसको अगर यहाँ से देखो टाइम निकालते हैं तो 5 पंचे 25 यानी इसके टाइम 5 हो गए, 7 पंचे इसके टाइम 5 हो गए, ये हो गया हमारा 600 और बटा 10 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। अगली क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखो अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट 2p बाय पी स्क्वायर प्लस p प्लस 6 बराबर 1 बाय p है। तो देखो इसको क्या हो सकता है, ये 2p है ना, ये हो सकता है 2p क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस p स्क्वायर प्लस p प्लस 6 हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2p माइनस p यानी हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस p और माइनस 6 बराबर 0 हो गया। अब इसको तोड़ दे तो देखो कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है कुछ इस तरह से कि 6 हो रहे हैं। तो इसको हम 6 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं p स्क्वायर माइनस 3p, ठीक है, प्लस 2p, ये हो गया हमारा 1 हो गया माइनस p और 3 दूनी 6 भी हो गया, माइनस 6 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा p का अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा p माइनस 3, ठीक है, प्लस 2 अगर कॉमन होता है तो यहाँ भी बचेगा p माइनस 3, ठीक है। तो एक बार हो गया p प्लस 2 और एक बार हो गया क्या आपका p माइनस 3 बराबर 0। तो इससे हिसाब से जब लेंगे तो p का माइनस 2 आएगा और इसका लेंगे तो प्लस 3 होगा। आपसे क्या बोला कि p 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं, मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 से बड़ा है तो यानी 3 ले सकते हो। जब 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो एक हो जाएगा हमारा कि p बराबर 3 आया तो यहाँ 3 ले सकते हो, ठीक है। p 1 बाय p आया तो 1 बाय p कितना हो सकता है, 1 बाय 3 हो सकता है। तो हो जाएगा आंसर 3 3 10 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन एक ऐसे बोला गया था कि इस तरह से फॉर्मेट, इसके से फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल, जैसे क्वेश्चन जो भेजा गया मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टूडेंट ने भेजा है। ये फिलहाल नहीं समझ आ रहा जब तक क्लियर क्वेश्चन ना हो कि किस, उसने कहा सर इस तरह फॉर्मेट में दिया हुआ था सिर्फ। चलो अब देखते हैं अगली क्वेश्चन, जिसे कह रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े थे जिसमें से पहले 2 का 80% वोट मिला, उनका अनुपात 6:5 था। यानी देखो 3 प्रत्याशी खड़े थे एक चुनाव में, यानी 1 2 3 खड़े हैं, 1 2 और 3 खड़ा है, ठीक है। पहले 2 को मिला 80% टोटल और उनका अनुपात 6:5 और इसका जो अनुपात है 6:5 के है। तो बोला है कि तीसरे को, यानी तीसरे को कितना वोट प्राप्त हुआ, यदि पहले 2 में से दूसरे को क्या मिले 500 वोट मिले। अब देखियो समझते हैं इसको अच्छे से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए 100% अगर पूरे वोटर रहे, है ना, तो 80% यहाँ के 20% यहाँ मिलेगा तीसरे को। अब देखो इस स्थिति में जो है यहाँ पे ये जो 80% 6:5 जो बटा है ना, 6:5 जो बटा है और दूसरे को कितना मिला है, दूसरे को मिला है कितना 500। तो इसको पूछा, पहले यहाँ पे समझिए कि 6:5 यानी कितना हो गया 11 होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जैसे अगर 80% है ना, 80% कितना में बांटे हैं 11 में, ठीक, उसका 5 गुना, ये ना 80% जो है 6:5 में बटा दोनों में 11 हो गया और इसका 5 गुना, इसकी वैल्यू कितना है 500 है। तो यहाँ से 1% की पहले वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 500 हो गया, ये 11 चला जाएगा, ठीक है, ये 5 हो गया और यहाँ पे आपका 80 हो गया, ऐसे हो गया ना। देखो 1% की वैल्यू इधर आ गया। चलो अब क्या क्या कटेगा यहाँ से, तो 5 से 100 बार में यहाँ कट गया, ये 5 और ये 4, ऊपर हो गया 55/4 हो गया 1 की वैल्यू, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था कि तीसरा को 20% मिला तो 20% की वैल्यू निकाल दीजिए, 55/4 गुना 20 है ना, तो 4 पंचे 20 कट जाएगा और 5 से 225 आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना 225 हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आयतन, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई हमारा 6 है ना, यानी 22/7, यानी 22/7 एक कोई फायदा नहीं होगा, पाई ही रहने दीजिए इसको। ये 6 का क्यू यानी 216, ठीक है, ये काट दीजिए, 3 7 21 3 2 कितना हो जाएगा
4 दूनी 8, 4 सत्ती 28 है ना, 288 इसका आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये हमारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम अभी 3 बजे से लाइव लेते हैं, आप आइए हमारे साथ, मिलते हैं फिर शाम में हमारे लाइव होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता चलूंगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा, ठीक है। अब बस टेलीग्राम को ज्वाइन करके, ओके, मिलते हैं, चलिए।